So the main query is कि how will I know the sides of this triangle? कैसे हम फाइंड करेंगे? तो उस सिनेरियो में हम क्या यूज़ करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करेंगे. So what are we going to do is now we're going to do the same example right again but now in a different way. इसको हम दोबारा से करते हैं. So let's suppose we are given a we have to have a basically we need to have a राइट एंगल ट्राइंगल जिसको मैं अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करूँगी. हमें पता है कि हमारी लॉन्गेस्ट साइड बेसिकली माई हाइपोटेन्यूस और फिर एंगल्स के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, हम बताएंगे कि इसके ऑपोजिट उसकी एडजेसेंट क्या होने वाली है. ये हमारे पास एक ऑलरेडी कहने के बना हुआ एक किस्म का ये एक राइट एंगल. लेट्स सपोज कि हम एक राइट एंगल को नहीं ले रहे हैं. लेट्स सपोज कि हमें एक राइट एंगल खुद बनाना है. मेजरमेंट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास एंगल ए इज़ बेसिकली व्हाट, एंगल ए इज़ 30 डिग्री एंड आई वांट यू गाइस टू डू इट अलोंग विथ मी. सो अपने साथ ये तमाम अपैरेटस रखेंगे, प्रोटेक्टर, स्केल्स सब रखकर ये ड्रॉ करेंगे क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि हम ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी बेसिकली इन रेशियोज़ को इस्तेमाल करने में, क्या यूज़ पड़ी. लेट्स सपोज कि हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है एंड ये ट्राइंगल इज़ बेसिकली ट्राइंगल ABC. अगर हम यहाँ पे एक रफ स्केच निकालें, अगर मुझे यहाँ पे एक रफ स्केच निकालना है, जब भी हमें ट्राइंगल्स प्लॉट करने होते हैं हमेशा याद रखें वी फर्स्ट मेक अ रफ स्केच. हाउ? अब मैंने एक रफ स्केच आपने बनाया कि भी मुझे अगर ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल इफ़ आई वांट टू मेक अ ट्राइंगल ABC देन if this is my A and this is my B and this is my C, तो ये मेरा 30 डिग्री होगा और ये एंगल मेरा बेसिकली क्या होना चाहिए, इट हैज़ टू बी 90 डिग्री. एंगल C मेरा क्या होना चाहिए, इट हैज़ टू बी बेसिकली माई एंगल C हैज़ टू बी, सॉरी अबाउट दिस, so my angle C has to be of about something about basically 90 degree. तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट. अगर हम स्केच करें तो मेरी कुछ लाइन यू होनी चाहिए ताकि मेरे पास एक राइट एंगल बनकर आए. तो अब मुझे बेसिकली एक रफ आइडिया होगा कि मेरा ट्राइंगल ABC कैसे दिखने वाला है. सो माई फर्स्ट स्टेप इज़ मैं क्या करूँगी, अपनी मर्ज़ी की लाइन ड्रॉ करूँगी जिसकी कोई भी लेंथ हो, कोई फिक्स लेंथ नहीं है कि भाई अपनी लेंथ इतनी ही रखनी. मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसकी आप चाहे कितनी भी लेंथ हो, इट कैन बी 5 सेंटीमीटर, इट कैन बी लेट्स सपोज इट कैन बी 8 सेंटीमीटर, इट्स ऑल अप टू. और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके साइड्स को लेबल किया, कॉर्नर्स को लेबल किया. एक मेरे पास हुई A और मुझे अगर राइट एंगल यहाँ पे रखना है तो मैं इसको ड्रॉ करूँगी C, राइट. देन आई टुक द प्रोटेक्टर, उसको मैंने यहाँ पे रखा और मैंने मार्क किया बेसिकली 30 डिग्री, डॉट लगा दिया यहाँ पे, फाइन. फिर मैंने प्रोटेक्टर यहाँ पे रखा जहाँ पे C एंगल है, मैंने मेजर किया 90 डिग्री का एंगल और मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया एक. फिर मैंने अपनी लाइन जॉइन की लाइक दिस, डॉट के थ्रू अपनी लाइन मैंने एक्सटेंड की. What I'll do is that I will join this line as well following the dot. My dot is precise. याद रखिए कि मैं कंप्यूटर पे काम करूँ तो मेरा बिल्कुल प्रिसाइज नहीं होगा. Just I have to explain you guys. So here this angle A is what? That's my 30 degree. और ये हमारे पास what is the angle here? That is basically my 90 degree angle.
लेट्स सपोज कि मैंने अपनी लाइन ए बी की लेंथ रखी थी लेट्स सपोज 6 सेंटीमीटर। तो जब मेरे पास ये ट्रायंगल बनेगा तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने स्केल के ज़रिए इस लेंथ को मेजर करूँगी और मैं अपने स्केल के ज़रिए लेंथ, ये वाली लेंथ को मेजर करूँगी। सो हियर अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने क्या किया, पहले मैंने अपने प्रोडक्टर के ज़रिए फर्स्ट स्टेप पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उस लाइन की लेंथ क्या थी, इट वाज 6 सेंटीमीटर। तो मैंने अपना प्रोटेक्टर लिया जो कि डी शेप में होता है, उसको रखा मैंने पॉइंट ए पे, 30 डिग्री मेजर किया, एक डॉट लगाया यहाँ पे। फिर मैंने प्रोटेक्टर लिया, रखा बी पे, मेजर किया 90 डिग्री, डॉट लगा दिया। माई डॉट इज़ नॉट प्रिसाइज, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। फिर मैंने क्या किया, स्केल लिया और मैंने एक लाइन खींची। लाइन मैंने तब तक खींची जब तक मेरे पास एक प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बना। लेट्स सपोज कि मैंने लाइन ए बी की लेंथ रखी थी 6 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब जो मेरे पास ट्रायंगल बना है, अब मैं क्या करूँगी, मैं स्केल के ज़रिए लाइन ए सी या साइड ए सी की भी अब लेंथ ले सकती हूँ, मेजर कर सकती हूँ, और अब मैं साइड बी सी की भी लेंथ मेजर कर सकती हूँ। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रही हूँ कि लेट्स सपोज मैंने लाइन मेजर की और मेरे पास जो मेजरमेंट आ रही है वो क्या आ रही है, लेट्स सपोज आ रही है, ये केस 10 सेंटीमीटर है। आई एम गेटिंग 10 सेंटीमीटर हियर। और मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे आ रही है लेट्स सपोज 12 सेंटीमीटर। इसको हम चेंज करना चाहें, लेट मी मेक इट लेट्स सपोज 18 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो ये सिर्फ आपको मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए, एक सिर्फ रैंडम एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं होगा कि यही होगी लेंथ, सिर्फ समझाने की। अब हमने यहाँ पे बात कर ली थी कि साइड्स की, कि हम साइड्स को यहाँ पे प्लॉट करने के बाद मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 2 एंगल्स दिए हुए थे। एक हमें एंगल दिया हुआ था बेसिकली 30 डिग्री का एंगल, और हमें एक एंगल दिया हुआ था बेसिकली 90 डिग्री का एंगल। हमने बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में पढ़ा था कि हाउ कैन आई फाइंड द थर्ड एंगल। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि बेसिकली ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एड अप टू 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को प्लस करूँ, 90 + 30 इज़ हाउ मच, 120, एंड आई सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180, आई विल बी गेटिंग हाउ मच, आई विल बी गेटिंग 60 डिग्री। तो इस तरह से मेरे पास तीनों के तीनों एंगल्स भी आ चुके हैं और तीनों की तीनों साइड्स भी आ चुकी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज कि अगर मुझे हर एंगल का करना है, कि मैंने कहा कि भाई मैं एक एंगल फिक्स रखूँगी, मैंने कहा कि भाई मैं अपने ट्रायंगल में अब 90 डिग्री फिक्स रखने वाली हूँ। मैं जो अब चेंज करूँगी अपना अक्यूट एंगल। लेट्स सपोज अगर हम कहें कि हमने अपना अक्यूट एंगल रखा हुआ है, अपना एंगल ए रखा है 40 डिग्री, या लेट्स सपोज हमने अपना एंगल ए रखा हुआ है लेट्स सपोज 35 डिग्री। तो क्या मुझे अगर साइड पता लगानी है, अगर मुझे एंगल पता लगाना है कि भाई एंगल सी क्या होने वाला है, क्या मुझे हर एंगल ए के लिए इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा? क्या मुझे हर एंगल ए के लिए अगर मुझे पता लगानी है कि भाई इस ट्रायंगल की साइड्स क्या होने वाली, क्या मैं हर एंगल ए के लिए साइड्स के लिए ये ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी? क्योंकि पुराने ज़माने में बेसिकली उनके पास तो फॉर्मूलाज नहीं थे, फॉर्मूलाज तो अब आए हैं हमारे पास। तो क्या मैं हर एंगल के लिए बेसिकली ये ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी, उनकी साइड्स को नापूंगी? तो ये हमारे लिए टाइम कॉजिंग हो जाएगा। क्योंकि पहले ज़माने में मैथमेटिशियंस ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि लेट्स सपोज हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल तो फिक्स रखेंगे, हम वहाँ पे एक एंगल चेंज करेंगे, वो क्या होगा, एंगल ए चेंज करेंगे। किसी ने रखी 10 डिग्री, किसी ने रखा 20 डिग्री, सम केप्ट 30, सम केप्ट 40, then 50, then 60, then 70, एंड देन दे डू द ट्रायंगल। उन्होंने स्पेसिफिकली ट्रायंगल ड्रॉ किया और उनकी साइज़ बाकायदा नापी और उन्होंने मेजरमेंट की। तो उनको ये सब करने में बहुत टाइम लगा। तो क्या अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो क्या हम हर ट्रायंगल के लिए हर एंगल ए के लिए यही काम करेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट टेक लॉट ऑफ टाइम। सो फॉर दिस पर्पस
हमारे पास अब क्या कॉन्सेप्ट आया है, इट्स वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ